जय श्री राम, राधे राधे। 2025 जिसके अंकों को जोड़ा जाए तो बनता है 9। और अभी तक हम 2025 में आने वाले पर्सनल ईयर 1 से लेके 8 तक की कंप्लीट डिटेल में बात कर चुके हैं और उन सभी वीडियोस का डिस्क्रिप्शन लिंक नीचे दिया गया है। अब पर्सनल ईयर 9 भी 9 है, 2025 भी 9 है। अब कुछ लोग कहेंगे 9 तो एग्रेसिव हो गया, ये हो गया। यहां जब भी हम पर्सनल ईयर की बात करते हैं, हम कोई भी कंपैटिबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं। यहां हम बात करेंगे उस ईयर की एनर्जी क्या है। हमने स्टार्टिंग से बात की 9 ईयर की साइकिल, यानी कि 1 से लेके 9 ईयर की साइकिल। ये तो डेफिनेटली क्लियर है कि 9 एक कंप्लीशन ईयर है, या हम कहें कि एक साइकिल का एंड का ईयर है। तो जब भी हम कंप्लीशन की बात करते हैं या हम एंड ईयर की बात करते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपने पहले 8 ईयर कैसे स्पेंड किए हैं। अगर मैं इस ईयर के कीवर्ड्स की बात करूं, कीवर्ड्स हैं कंप्लीशन, अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स, प्लानिंग ऑफ न्यू बिगनिंग्स। जी दोस्तों, मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी दर्शक पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको ये बताना भूल गया कि पर्सनल ईयर कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऊपर आप ध्यान से देखिएगा, पर्सनल ईयर कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए डेट, हमें चाहिए मंथ और साथ में वो ईयर जिस ईयर का हम पर्सनल ईयर कैलकुलेट कर रहे हैं। यानी कि एग्जांपल लिया हमने 20, डेट है 11 मंथ है, और 2025 जो कि 2025 का हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसका टोटल आ रहा है 4। जी हाँ दोस्तों, आप भी अपना पर्सनल ईयर ऐसे ही कैलकुलेट कर रख लीजिए। और जिस भी व्यक्ति का पर्सनल ईयर 9 आ रहा है, वो ध्यान से इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है। और बाकी जितने भी पर्सनल ईयर आ रहे हैं, वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे सभी नंबर्स के लिए अलग अलग वीडियोस डेडिकेटेड बनाई गई हैं, उनके लिंक दिए गए हैं। आप वहां से देखिए, जानकारी प्राप्त कीजिए और अपनी लाइफ में सक्सेस प्राप्त कीजिए। जी हाँ, अब हम बात करते हैं पर्सनल ईयर 9 की। 9 कंप्लीशन का ईयर है। जब भी हम कंप्लीशन की बात करते हैं, यानी कि आपकी कोई रुकी हुई डील है, कोई रिलेशनशिप है जो कि कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है, कोई ना कोई हर्डल्स आ रही हैं, कोई बिजनेस है वो स्टार्ट हो गया है, बीच में रुक गया है, काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, कोई आपने जॉब वर्क लिया हुआ है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, यानी कि कोई भी चीज जो कंप्लीट नहीं हो पा रही है, वो इस ईयर में कंप्लीट हो सकती है यदि आप पूरी प्लानिंग के साथ, एनर्जी के साथ, सूझबूझ के साथ अगर आप काम करते हैं। ये तो हो गया कंप्लीशन। अब दूसरी बात, अवार्ड और रिवॉर्ड। यदि आपने पर्सनल ईयर 1 से लेके 8 तक, यानी कि बिगनिंग से लेके और 8th ईयर तक हर ईयर की एनर्जी को प्रॉपरली यूटिलाइज किया है, तो ये ईयर आपके लिए फुल ऑफ गिफ्ट्स होने वाला है। गिफ्ट्स इन द फॉर्म ऑफ मनी, गिफ्ट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ, गिफ्ट्स इन द फॉर्म ऑफ प्रमोशन, इंप्रूव्ड रिलेशनशिप, इंप्रूव्ड हेल्थ एंड वेल्थ। लेकिन यदि अगर आपने पर्सनल ईयर 1 से लेके 8 ईयर को बैलेंसली यूज नहीं किया है, तो मुझे कहने में थोड़ा सा संकोच हो रहा है कि ये साल हो सकता है आपको उतने बेटर रिजल्ट ना दे, क्योंकि जैसा भी आप बोएंगे वैसा ही तो पाएंगे। यदि आपने अपने पर्सनल ईयर को 1 को यूज नहीं किया, 2 को यूज नहीं किया, 3 को यूज नहीं किया, फिर 5 छोड़ दिया, फिर 6 को छोड़ दिया, फिर 7 किया, फिर 8 को छोड़ दिया, तो क्या होगा? आपकी लाइफ में जिगजैग होंगे, आपकी लाइफ में ऑलरेडी हर्डल्स होंगे। तो वो हर्डल्स कंप्लीट होकर क्या करेंगे? आपको और अधिक पेन दे सकते हैं, आपको परेशानी दे सकते हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस साल यदि आप हनुमान जी की आराधना करते हैं और अपनी चीजों को धीरे धीरे करके सुलझाते हैं, तो ये चीजें आपकी सुलझ सकती हैं। लेकिन यदि आप ये सोच रहे हैं कि आपने फर्स्ट ईयर से 8 ईयर कुछ भी नहीं किया, अब ये तो कंप्लीशन का साल आ गया, फ्रूट्स का साल आ गया और हमारी मौज ही मौज होगी, तो ऐसा आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं। और अब हम बात करते हैं पर्सनल ईयर 9 में उसके तीसरे कीवर्ड की, न्यू बिगनिंग। जी हाँ दोस्तों, जहां पर भी कोई कंप्लीशन होता है वहां पर न्यू स्टार्ट अवश्य होता है। यानी कि 1 से लेके 9 तक की साइकिल में अगर 9 कंप्लीशन है तो 1 फिर से बिगनिंग है। हो सकता है आपने अपने पिछले 1 से 8 साल को यूज नहीं किया, हो सकता है 9वां साल उसको सुधारने में लग गया हो, तो आपके पास अभी भी मौका है कि अपने पर्सनल ईयर 1 को अभी से प्लान कर लें, अपनी प्लानिंग बना लें, अपनी मैनेजमेंट बना ले, अपने रिसोर्सेज को कलेक्ट
कलेक्ट कर ले, अपने आइडियाज को कल्टीवेट कर ले, इंप्लीमेंटेशन की तैयारी कर ले, अपने आप को डिसिप्लिन्ड कर लें, अपनी लाइफ के लीकेजेस को कवर कर लें, अपनी लाइफ के अंदर इंप्रूव्ड, अगर आपको कोई सेल्फ डिस्कवर करना है, आपको सेल्फ हेल्प चाहिए, उस पर काम कर ले। यानी कि कहने का मतलब अपने आप को फुल्ली लोडेड और प्रिपेयर कर ले कि जैसे ही आपका पर्सनल ईयर 1 आए आप टेक ऑफ ले सके। अब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि 1 से लेके जो 9 तक की साइकिल है, हर साल अपनी एक इंपॉर्टेंस है। यदि आप किसी भी चीज को मिस करते हैं तो आप उस एलिमेंट को मिस कर देंगे और अल्टीमेटली जो आपका रिवॉर्ड है उसके अंदर आप कुछ ना कुछ माइनस कर लेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपकी ये साइकिल इंप्रूव्ड हो फिर से, तो मैं आशा करता हूं कि जिन लोगों ने भी जाने अनजाने में अपने फर्स्ट ईयर से लेके 8 ईयर तक सपोज कुछ भी नहीं किया या इतना बैलेंसली नहीं किया, तो उनके लिए ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है कि जितना भी आपने डूइंग्स की हैं उसे बैलेंस करें, उसे इंप्रूव करें, उसे एनालाइज करें, जो भी इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है उसे तुरंत इंप्लीमेंट कर दें और साथ ही साथ फर्स्ट ईयर यानी कि आपका जो नेक्स्ट 2026 में जो पर्सनल ईयर 1 आ रहा है उसको कैसे यूटिलाइज करना है, उसकी प्लानिंग, उसकी बिगिनिंग, उसकी सारे एट्रीब्यूट रिसोर्सेज को कल्टीवेट करके इकट्ठा करके रख ले, अपने आप को फुल्ली लोड कर रहे हैं। ये आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अक्सर समय आ जाता है और रिसोर्सेज नहीं होते, समय निकल जाता है और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे मलते रह जाते हैं। तो यदि आप अपने हाथ पे हाथ नहीं मलना चाहते हैं तो आज ही 2025 में अपनी 2026 की प्लानिंग करें। वो करने से पहले अपने इस ईयर को बैलेंस करें, जितनी अधिक से अधिक हो सके हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा पढ़े, हनुमान मंदिर जाएं। हनुमान जी से जितनी भी आप ब्लेसिंग्स लेंगे उतनी ही कम है। यदि आप ऐसा करते हैं तो जो व्यक्ति अगर अपना पहला बैलेंस नहीं किया है तो उसके लिए ईयर थोड़ा सा ठीक ठाक सा जाएगा, लेकिन जिसने अपनी पर्सनल ईयर 1 से लेके 8 ईयर बिल्कुल बैलेंस फॉर्म में कंप्लीट किया है तो उसके सभी रुके हुए कार्य कंप्लीट होंगे और वो न्यू बिगनिंग के लिए पुनः एक जंप के लिए तैयार होगा। यदि आपका भी पर्सनल ईयर 9 है तो आशा करता हूं आप इस जानकारी से संतुष्ट हुए होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम, जय माता दी।